चलो फिर से बता रहे हैं, ठीक है। पहले ये पहले करते हैं इसे विलोपन विधि से। x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण एक ये है। 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2 ये है, ठीक है। इनमें क्या करना है सबसे पहले, या तो x एक जैसे करना है या y एक जैसे करना है। अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो करो। अब देखना क्या करते हैं इसमें, ये 3 है, ये 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, इधर 3 का गुणा कर देंगे, इधर 1 का गुणा कर देंगे। अब एक जैसे हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 3x 3y बराबर 15, इसका गुणा करेंगे तो ये 2x ही रहेंगे, माइनस 3y हो जाएंगे, और ये 4 एकम 4 ही रहेंगे, ठीक है। अब इसे हल करो, सीधे जोड़ने पे हो जाना है। जोड़ने पे हल हो जाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएंगे 5x 15 4 19, ठीक है जी। कितने हो जाएंगे 19, तो x बराबर हो जाएंगे 19/5। x का मान आ गया। x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। रखते हैं x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है तुम्हें 19/5 प्लस y बराबर 5। y बराबर क्या हो जाएंगे, 5 माइनस 19/5। एलसीएम लो, एलसीएम 5 ही आएगा, 25 माइनस 19। y बराबर क्या हो जाएंगे, 25 में से 19 गए 6, 6/5। y का मान 6/5 आ गया। x का मान आया 19/5, y का मान कितना आया है, 6/5, ठीक है। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से करेंगे इसे, तो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 है ये, और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से x का मान बनाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से x का मान बनाया, ठीक है। बनाओ या फिर, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 5 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, y माइनस 5। ये तुम्हारा समीकरण 3 हो गया। इसमें समीकरण 3 बना लेते हैं। अब x का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 से बनाया है तो 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x की जगह y माइनस 5, 3y बराबर 4, ये हो जाएंगे 2y, सॉरी, x का मान क्या बना था इधर, 5 माइनस वाई बना था, 5 माइनस वाई बना था, ठीक है। इधर 5 माइनस वाई रखो, 5 माइनस वाई, तो हो जाएंगे 5 दूनी 10 और ये 2y माइनस 3y बराबर 4। अगली लाइन में ये दोनों जोड़ेंगे, ये उस तरफ पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3 2 5y बराबर 4 माइनस 10, तो ये बचेंगे कितने, माइनस के 6, 5y बराबर, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 6/5, ठीक है। हो गया इतना, ठीक है। अब y का मान किस में रखेंगे, y का मान किस में रखते हैं बताओ, समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। तो रखो x बराबर 5 माइनस के y का मान है 6/5, एलसीएम ले लो, 5 आएगा, ये हो जाएंगे 25 माइनस 6, 25 में से 6 गए 19/5, तो x का मान क्या हो जाएगा 19/5। अब ये पूछ रहे हैं तुम्हें इन दोनों में से कौन सी उपयुक्त विधि लगी, तो हमें तो ये वाली अच्छी लगी ना, विलोपन वाली, तो लिखेंगे अधिक उपयुक्त, अधिक उपयुक्त। कोई ना कोई तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है विलोपन, ऐसा नहीं है लगी, ठीक है। कोई ना कोई एक जवाब तो देना पड़ेगा, या तो इसे बताना पड़ेगा या इसे बताना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरे का, पहले का दूसरा है। पहले अपन लोग इसे किस विधि से कर लें, विलोपन विधि से कर लें।
तो विलोपन विधि से कर रहे हैं, विलोपन विधि। थ्री एक्स प्लस 4y बराबर 10 है, समीकरण 1 है तुम्हारा ये। 2x माइनस 2y बराबर 2 है, ये समीकरण 2 है। सबसे पहले इनमें क्या करते हैं अपन लोग, या तो x एक जैसा करते हैं या y एक जैसा करते हैं। तो हमें लगता है कि y को एक जैसा कर लो ताकि ये माइनस प्लस जोड़ने में कट जाएंगे। तो y को एक जैसा करेंगे तो हमें इसमें 1 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 1 का गुणा कर दो, इसमें 2 का। अब एक जैसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 4 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 का इधर गुणा करो तो ये 3x ही रहना है, इधर 4y ही रहना है, इक्वल 10 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे तुम्हारे 2 2 जा 4x, 2 दूनी 4y और ये 2 दूनी 4। ठीक है, ये अब इन्हें जोड़ने पे हल हो जाएंगे सीधे। जोड़ने पे ये कट जाएंगे, ये 4 3 7x हो जाएंगे और इस 14 हो गए। x बराबर क्या हो गए, 14/7। 7 से काटो कितना है, 2। तो x का मान आ गया तुम्हारा 2। x का मान 2 आ गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल 10। तो 3x की जगह रखना है 2 प्लस 4y इक्वल टू 10 और ये हो जाएंगे 3 2 6, 4y इक्वल 10, 4y 10 माइनस 6 इक्वल 4, 4y इक्वल 4 यानी y बराबर 4/4 1, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये तुम्हारी विलोपन विधि हो गई। अब इधर प्रतिस्थापन विधि बता दे रहे हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से देखो, 3x 4y बराबर 10 है और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान बनाओ। ठीक है, तो हम बना रहे हैं 3x 4y इक्वल टू 10। तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4y अपॉन 3। ये तुम्हारा x का मान। ठीक है, x का मान कहाँ रखना होता है, x का मान समीकरण, ये इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अगर निकाला 1 से तो 2 में रखना होता है, 2 में रखने पर तो 2x 2y बराबर 2, जो जाए 2x का मान कितना है 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y का मान कितना है 10 माइनस, सॉरी y का मान थोड़ी है, y का मान तो जो कहते हैं ना 2y बराबर 2। इसे हल करेंगे तो ये तो तुम्हारे गुणा हो जाएंगे, ये गुणा होने पे क्या हो जाएंगे 2 10 20, तो चुप 8 2 हो जाए 8y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू, एलसीएम ले लो इसका, तीन ही एलसीएम आएगा, ये बी 28y हो जाएंगे और 3 दूनी 6y बराबर 2। ये एलसीएम लेने पर देखो एक एक या 3 3 दूनी 6। ठीक है, ये तो जो पते रहेंगे। अब ये दोनों जुड़ेंगे और ये त्रिया गुणा हो जाएगा, सो इधर चला जाएगा ये। ठीक है, 28 और 6 कितने हो जाएंगे 8 6 14y और 3 3 2 जा 6 है। ठीक है, ये हो जाएंगे माइनस के 14y 6 माइनस 20 माइनस के 14, माइनस के 14y माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 14 अपॉन 14, 14 बन जा 14, y इक्वल टू 1 आ गया। अब y की वैल्यू कहाँ रखते हैं, y का मान समीकरण कितने में रखते हैं 3 में रखते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं।
ठीक है, तो x इक्वल टू 10 - 4 1/3, 10 - 4/3 यानी कितना हो जाएगा 6/3, 3 2 6 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। ये तुम्हारा कौन सा विधि है, ये तुम्हारी हो गई है प्रतिस्थापन विधि। तो हमें अब भी कौन सी विधि अच्छी लगी है, विलोपन अच्छी लगी है, ठीक है, विलोपन अधिक उपयुक्त है, ठीक है।
दोनों विधियों से करना है ना, विलोपन से और प्रतिस्थापन से। कल कर रहे थे वही बात। देखो हम बता रहे हैं विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि, सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें समीकरण एक को सही तरीके से बना रहा है और दो को भी बना रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक्स बटे दो प्लस 2y बटे 3 माइनस 1। अब इन्हें सही से कैसे बनेंगे ये 2 और 3 हटना चाहिए, नीचे से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। तो 2 और 3 का अपन लोग निकालते हैं लासा। 2 3 का लासा कितना आता है, 6। इसका मतलब है ऊपर सब में 6 का गुणा होगा, यही बताते हैं। ठीक है, 6 का गुणा करो, 6 गुणे एक्स बटे 2, 6 गुणे 2y बटे 3 माइनस के 1 गुणे 6। ठीक है, 6 का गुणा किया, द्वितीय 6 3 बार में हो गया, 3 दूनी 6 2 बार में हो गया। ये इधर हो जाएगा 3x, दो दूनी 4y और माइनस की 6। समीकरण ये बना प्योर समीकरण। समझ में आया? ऐसे ही से बना रहे हैं, बनाए। इसको भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बटे 3 इक्वल 3। तो इसमें 3 का गुणा होगा कि नहीं होगा। तो इधर 3 गुणे एक्स, 3 गुणे वाई बटे 3 बराबर 3 गुणे 3। तो ये हो जाएंगे, 3 से 3 कट जाएंगे, ये हो जाएंगे 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिका 9। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 निकल आए। अब अपन लोग इसे कौन सी विधि से कर देंगे, विलोपन विधि से। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को लिख देंगे, ठीक है। तो 3x प्लस 4y इक्वल माइनस 6, ये समीकरण 1 था। और समीकरण 2 क्या था, 3x माइनस वाई इक्वल 9, ये समीकरण 2 था। और विलोपन विधि से करने के लिए क्या करने होते हैं, इन दोनों में से या तो y सेम सेम होना चाहिए या x सेम सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो करना चाहिए। तो हमें तो मिल ही गया x सेम सेम, तो सीधा क्या कर देंगे, जब सेम है माइनस प्लस अलग चिन्ह नहीं है, एक जैसा चिन्ह है, तब घटाते हैं। क्या लिख देंगे, घटाने पर माइनस प्लस माइनस। देखो ये प्लस का इसलिए माइनस आ गया, ये माइनस का इसलिए प्लस आ गया, ये प्लस का इसलिए माइनस आ गया। घटाने पे यही होता है, ये कट गए हैं। ये कितने हो जाएंगे, 4 और y कितने 5y, और ये कितना है 9 में 9 6 15 माइनस के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस की 15/5 3 हो जाएंगे माइनस की। तो y बराबर हो गया माइनस की 3। ठीक है। अब y का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखे समीकरण 1 में 3x x प्लस 4y की जगह -3, और ये हो जाएंगे माइनस की 6 है। 3x और 4 3 12 माइनस की 12 माइनस की 6, 3x बराबर ये हो जाएंगे माइनस की 6 पहले से, ये प्लस की 12 हो जाएंगे, 6 बचेंगे, 3x बराबर हो जाएंगे 6 बटे 3, 3 से काटो 2, तो x बराबर कितना आ गया, तो y बराबर -3, x बराबर 2। ये समझ में आया कि नहीं। ये तुम्हारी कौन सी विधि हो गई। तो ये चीज मेहनत थी इधर समझने को, कि ये समीकरण 1 समीकरण 2 कैसे आया। ठीक है, समीकरण 1